हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स और साक्षी में। पिछली वीडियो से हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स को, और पिछली वीडियो में हमने एप्लीकेशंस इसकी फोर्थ एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा को। अब हम उससे उसकी न्यू टॉपिक को स्टार्ट किया, एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैम क्या कर रहे हैं, दो एग्जाम्पल्स करके हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए हम आज हमने पहले दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर दिया, आज हम तीसरी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, फाइंड द एंगल बिटवीन देम सच दैट द एरिया शैल बी मैक्सिमम। हमें साइड्स की दो ट्रायंगल की दो साइड्स हमें गिवन दी गई है, हमने क्या है उसमें उन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है सच दैट का उनका एरिया क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो उनका एरिया हो सके। हमने उस एंगल को फाइंड करना है सच दैट कि उसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके एरिया को उसके एंगल को लेट करते हैं। लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन दी गिवन टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। उसकी हमने दो साइड्स को क्या मान लिया है, उसकी दो साइड्स को हमने कर लिया है ए एंड बी। आगे हमने क्या करना है, उसका हमने उसका एरिया लिखना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। हमारे पास बेस क्या आएगा, यहाँ से ए आ जाएगा। अगर हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल दी गई है, उसका एक साइड क्या है ए है और दूसरी साइड कौन सी है बी है, और हमने क्या करना है उसका एंगल फाइंड करना है सच दैट द एरिया शैल बी मैक्सिमम। सबसे पहले इसके एंगल को लेट किया बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल की साइड कौन कौन सी है ए एंड बी। तो हमें पता है कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये होता है एरिया का फॉर्मूला। आगे हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल को फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखते हैं फाइनल आंसर किसके इक्वल आ रहा है। हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास क्या आएगा ए आ जाएगा, और परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। ये हमने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है, ये हम ट्रायंगल ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी एक साइड क्या दी गई है ए दी गई है, दूसरी साइड कौन सी दी गई है बी दी गई है। हमने क्या किया, इसका एक परपेंडिकुलर पॉइंट फाइंड करना है। तो थीटा दिया गया, हम साइन ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल की हमें दो साइड गिवन है ए एंड बी, हमने क्या फाइंड करना है उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फॉर्मूला का होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हमने एक साइड ले ली ए बी, हम इसके परपेंडिकुलर को क्या लेट कर लिया, लेट एक्स विद परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एक्स, लेट किया हुआ है हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास क्या बी, देयरफॉर हमारे पास जो परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बी साइन थीटा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू को क्या लिख लिया है। हमारे पास परपेंडिकुलर किसके इक्वल एक्स के इक्वल है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बी साइन थीटा। इसलिए हमने लिखा हाफ इंटू बेस हमारे पास क्या है ए और परपेंडिकुलर क्या आ गया बी साइन थीटा। आगे हमने क्या करना है, इसका वेयर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डाल्टा वो किसके लिए डिनोट किया है, वे डाल्टा इज़ दी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या है, एरिया है ट्रायंगल का। आगे हमने क्या करना है, इसके एरिया को मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर हमारे पास क्या है थीटा है, या हाफ एज इट इज आ जाएगा, और ए बी कोस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा आ जाएगा। आगे हमने क्या करना होता है, इसके डेरिवेटिव को क्या करना होता है, जीरो के इक्वल पुट करना होता है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ ए बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, which implies that half of AB is cos theta equal to 0, which implies that cos theta is equal to 0 आ जाएगा। which implies that हमारे पास थीटा हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा क्या हो π/2 हो। हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई है π/2 आ गई। आगे हमने इसका करना है एरिया शैल बी मैक्सिमम और मिनिमम को डिस्कस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डी स्क्वायर डेरिवेटिव बाई डी थीटा का स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ ऑफ ए बी ऑफ साइन थीटा आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस हाफ ऑफ ए बी ऑफ साइन थीटा आ जाएगी। आगे हम देखते हैं कि इस वैल्यू पर हमारा जो थीटा जो हमारा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है कि लेस दैन जीरो आ रहा है। इसके सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के हम साइन को स्टडी करने जा रहे हैं एट थीटा इज इक्वल टू π/2। चलिए हम आगे इसको देखते हैं। चलिए हम आगे क्या देते हैं, वैन थीटा इज इक्वल टू π/2, दैन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव में कौन सा चेंज आ रहा है, माइनस हाफ ऑफ ए बी ऑफ साइन थीटा था साइन π/2। साइन ऑफ π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तब हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू होगी माइनस हाफ ऑफ ए बी आ गई है, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है। इनकी इसका जो बिहेवियर है वो का साइन क्या चेंज कर रहा है, लेस दैन जीरो के इक्वल आ गया। इसका जो डेरिवेटिव को हमने जब वैन थीटा इक्वल टू π/2 का चेक किया तब क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि इसका जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो क्या होगा लेस दैन जीरो होगा। आगे हमने क्या करना है, इसको फर्दर सोल्व करते हैं। लेस दैन जीरो होगा मीन्स क्या होगा, देयरफॉर हमारा जो डाल्टा की है वो कौन सी कंडीशन है, जब लेस दैन जीरो होता है डाल्टा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2।
जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तब क्या होगा, मैक्सिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या करेगा कि एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब क्या होगा, इसका एंगल कितना फाइंड करेंगे, कहा गया था वो क्या आया हमारे पास, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैथ्स भी लिख सकते हैं। देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कौन सा है, जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था, वो आ गया 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या किया, हमने रिक्वायर्ड एंगल फाइंड कर लिया। हमें पूरी की पूरी एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया है, हम ऐसा एंगल फाइंड करना था जिससे कि हमें मिल सके उसका मैक्सिमम एरिया हम क्या करें, एक्वायर कर पाएँ। इसलिए हमने क्या किया, उसके एरिया को फाइंड किया, वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस रिलेटेड दूसरी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, अपने अगली एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। शो डैट ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स विद गिवन पैरामीटर द स्क्वायर हैज़ दी लार्जेस्ट एरिया। इसमें क्या कहा गया है कि मैं इसमें जितनी भी रेक्टेंगल्स दी गई हैं हमें उस गिवन पैरामीटर के साथ मैंने उसका क्या करना है कि जो उसमें से स्क्वायर है उसका क्या है, एरिया क्या है, लार्जेस्ट है। ये हमने क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को डिस्कस कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बी दी लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। हमारे पास लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आ गई है, मैंने उसको लेंथ का डिस्कस करी है। रेक्टेंगल की साइड्स की लेंथ को हमने क्या डिस्कस किया, एक्स वाई लेट कर दिया है एंड 2k बी दी पैरामीटर, 2k बी दी पैरामीटर। हमने उसका पैरामीटर क्या लेट कर लिया है, 2k लेट कर लिया है। आगे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारे पास क्या है, एक्स है, प्लस ब्रेथ क्या है हमारे पास वाई है, और इसका जो पैरामीटर है वो हमारे पास किसके इक्वल दिया गया है, हमने लेट क्या किया है, 2 के इक्वल लेट किया है। इसलिए हमने इसको 2 के इक्वल लेट किया है ताकि हमारे पास क्या है, जो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाए, के आ जाए और 2 आपस में कैंसिल हो जाए। इसलिए हमने स्टार्टिंग में क्या किया, इसका पैरामीटर 2 के लेट कर लिया है ताकि हमें 2 के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें इक्वेशन सिंपल बन जाए। देयरफॉर हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस x आ जाएगी। आगे हमने क्या करना है, इसको एरिया को डिस्कस करना है। द स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, देयरफॉर हमारे पास लेट क्या आ जाएगा, ए। हमें पता है कि जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर के एरिया की साइड कौन सी दी गई है, एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई का एक्स आ जाएंगे क्योंकि एक साइड इसकी एक्स है, दूसरी साइड कौन सी है, वाई है। सैदटीज आ जाएगा, वाई की हमने वैल्यू फाइंड की है, वो क्या आ जाएगी, के माइनस एक्स आ जाएगी। और यहाँ से हम वैल्यू सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आगे हमने क्या करना होता है, इसका लार्जेस्ट की बात की गई है, यानी कि मैक्सिमम की बात की गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे रिस्पेक्ट टू जो भी गिवन पैरामीटर हमारे पास क्या है, एक्स है। इसका पैरामीटर जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो क्या हमारे पास आ जाएगा, के माइनस 2x आ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैक्सिमम को या मिनिमम को फाइंड करने के लिए हमने डेरिवेटिव को 0 को इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू k आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, k बाई 2 आ जाएगी। ये हमने क्या किया है कि x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, k बाई 2 आई है हमारे पास। आगे हम क्या करेंगे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसके बाद x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखते हैं कि इसका साइन में कौन सा चेंज आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, -q आ जाएगा। देयरफॉर जो हमारा x की वैल्यू, यहाँ पर कोई भी पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है, देयरफॉर हमारा जो x की वैल्यू क्या होगी, एट x इक्वल टू k बाई 2 पर जो हमारा x सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट सेम ही रहेगा। यानी कि हमारी जो x डी के बाई डी एक्स के किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ लेस दैन 0। इसमें भी यह आ रहा है। देयरफॉर हमारा जो a है वो क्या है, मैक्सिमम आ गया वैन x इक्वल टू k बाई 2। जब हमारे पास x की वैल्यू k बाई 2 है तब हमारे पास क्या है, जो एरिया है उसका क्या आ रहा है, मैक्सिमम एरिया क्या है, एक्वायर कर रहा है स्क्वायर। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, k माइनस एक्स है, यानी कि k माइनस k बाई 2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, k बाई 2 आ गई। देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर हमारा जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है ऑफ गिवन पैरामीटर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स साइड्स आर इक्वल। जबकि उसकी हमें पूछा गया था कि हमने प्रूव करना है कि जब रेक्टेंगल्स में से सभी रेक्टेंगल्स में से जब इसका पैरामीटर हमें गिवन है, हमने प्रूव करना है कि उसका स्क्वायर क्या है, लार्जेस्ट एरिया एक्वायर कर रहा है। इसलिए हमने सबसे पहले उसकी लेंथ को लेट किया और रेक्टेंगल की ओर से पैरामीटर को लेट किया है। ये 2 के हमने इसलिए लेट किया ताकि हमारे जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। और इसके फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है यहाँ पर हमारे पास एक्स, दूसरी क्या है वाई है, और इक्वल टू 2 के यहाँ से हमने वाई की वैल्यू निकाली। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमारे पास एक्स है और ब्रेथ हमारे पास क्या है, वाई है, और एक्स इंटू के माइनस एक्स आ जाएगा, कि एक्स माइनस के सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, एक्स की वैल्यू निकाली और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया और एक्स की वैल्यू पर उसको चेक किया कि वो उसके साइन में कौन सा चेंज आ रहा है। तब हमारे पास ये कांस्टेंट था, इसलिए हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। देयरफॉर हमें क्या किया, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू k बाई 2। हमने y की वैल्यू फाइंड की, हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन पैरामीटर इज मैक्सिमम। इसमें अब मिलेगा एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। हमें इसे पूछा गया था कि उसका एरिया कब मैक्सिमम होगा,
जब क्या होगा एरिया का गिवन है ट्रायंगल जिसका पैरामीटर हमें गिवन है उसका एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब क्या हो दैन इट्स साइड्स आर इक्वल। ये मैं देखा कि x की वैल्यू भी क्या आ रही है k/2 आ रही है और y की वैल्यू भी क्या आ रही है k/2 आ रही है। दैट इज़ व्हेन इट इज़ अ स्क्वायर। क्योंकि मैं पता है कि साइड के दो साइड किसी सेम होती है स्क्वायर की होती है। इसके लिए मैं एग्जांपल पूछा गया था कि हमने इतनी सारी ट्रायंगल में से बताना था कि गिवन पैरामीटर में से हमने बताना था कि उसमें अगर हम उसका स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, उसका क्या लार्जेस्ट एरिया होगा। हमने इससे पहले क्या किया, इसका x की वैल्यू भी k/2 आई, y की वैल्यू भी k/2 आई, मीन्स क्या है उसका एरिया तभी मैक्सिमम होगा रेक्टेंगल का वैन की होगा इसकी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। मैं मतलब कि जब वो रेक्टेंगल को स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तब क्या होगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा। इस बेसिकली इस एग्जाम्पल में हमें ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अगर हम उसका एरिया मैक्सिमम चाहते हैं तब हम उसका क्या करेंगे रेक्टेंगल को किस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करेंगे तब हम उसका एरिया मैक्सिमम मिलेगा। अब आज हमने बेसिकली दो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर बाय साक्षी। थैंक यू।